सबन अब्बास की डीएनए रिपोर्ट और पोस्टमार्टम। बेटी को नहीं पता था कि मुझे आज रात को एक खेतों में लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, ये मुझे वहां पे मार देंगे। कि समन को बड़ी बेदर्दी से जो है वो गला काट कर कत्ल किया गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। समन अब्बास का गला काट कर बहुत ही बेरहमी के साथ उसको कत्ल किया और लाश छुपा दी। समन अब्बास, ये मासूम सी लड़की समन अब्बास, जिसको इतना वहशियाना अंदाज में मारने वाला, कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका बाप और उसकी अपनी माँ है। 17 साल की समन को ना कफन मिला और ना ही उसका जनाजा हुआ। समन आखिरी वीडियो में जिन कपड़ों में नजर आती है, उसके बाद वो महीनों तक लापता हो जाती है। अब जाकर उसी कपड़ों में उसकी लाश 1.5 साल बाद मिल गई। समन के चचा दानिश ने मुंह खोल दिया। बाप शबर को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। सबन अब्बास की डीएनए रिपोर्ट और पोस्टमार्टम, कत्ल किसने किया, कहां पे किया, लाश किस तरह से छुपाई, 1.5 साल बाद लाश किस तरह से मिली। अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 की अलमनाक दास्तान। ये केस मेरे दिल के बेहद करीब है। मैंने महीनों इस केस पर रिपोर्टिंग की और महीनों तक हम ये जांचने की कोशिश करते रहे कि समन अब्बास को ज़मीन खा गई या आसमान। इस केस पर मेरी टीम ने बेहद मेहनत की। ये इटालियन ज़ुबान में सारी खबरें छपा करती थीं, हम इसको ट्रांसलेट करते थे। हमने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया इटली में। हमने बहुत सारे लोगों से ये जांचने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि समन अब्बास कहाँ चली गई। इस केस को रिपोर्ट करते हुए मुझे समन अब्बास की फैमिली की जानिब से मुतादिद बार मारने की धमकियाँ मिली। मुझे मुतादिद बार डराया गया, धमकाया गया। अननोन नंबर से कॉल्स कर करके मेरी फैमिली को मुझे तंग करने की कोशिश की गई। समन अब्बास जिससे शादी करना चाहती थी, उसके फियांसे नहीं कहना चाहिए, उसके दोस्त ने मुझे मुतादिद बार जो है मुख्तलिफ जगहों पर रब्ता करके, मैसेजेस करके मुझे केस को इस तरह से रिपोर्ट ना करें, दुनिया के सामने सच ना लेकर आएँ, ये ना बताएं, बहुत दफ़ा कहने की कोशिश की। लेकिन मेरे अंदर वो तजस्सुस था कि समन अब्बास कहाँ गई, वो इटली में रहते हुए उसको कौन सी ज़मीन खा गई, कौन सा आसमान निकल गया। बहुत मेहनत की, लेकिन समन अब्बास, ना हमें समन अब्बास का इल्म हो सका और ना ही इटालियन पुलिस उसको ढूंढ सकी। अब तकरीबन 1.5 साल बाद समन अब्बास की लाश मिल जाती है। मुझे आज इस हद तक दुख हो रहा है कि एक तरफ मेहदी अली काज़मी खड़ा है, और ये वो मेहदी अली काज़मी है जो 8 महीने से अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम से लड़ रहा है, उलझ रहा है और अपनी बच्ची को घर वापस लाने के लिए खड़ा हुआ है। और एक तरफ ये वो इंसान है, एक तरफ एक ऐसा बाप है जिसने अपनी 17 साला बेटी को बहुत ही वहशियाना अंदाज में, बल्कि माँ बाप दोनों ने कत्ल कर दिया। उसे पूरे यूरोप की पुलिस ने, पूरे यूरोप में जितने जदीद चीज़ों से ढूंढा जा सकता था, हर तरह से उसको ढूंढने की कोशिश की, हर तरह से, लेकिन समन अब्बास किसी को नहीं मिली। अच्छा जी, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, समन अब्बास का जो बाप है शबर अब्बास और उसकी माँ नाजिया, जिन्होंने अपनी ही बेटी को बहुत ही बेदर्दी के साथ मार कर ज़मीन में गाड़ दिया। समन अब्बास को जी अप्रैल 2021 में कत्ल किया गया और 1 साल 8 महीने बाद आज उसकी लाश को दरियाफ्त कर दिया गया है। समन अब्बास की लाश की बिलाखिर जो है गुज़िश्ता हफ्ते उसके चचा दानिश, जो कि इटालियन पुलिस के कब्ज़े में था, और वो बार बार उससे पूछ रहे थे लेकिन वो नहीं बता रहा था। अब जाकर उन्होंने उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी बेटी को ज़िंदा गाड़ दिया था, मार दिया था। उसको ज़िंदा थी जब इसके गर्दन काटी थी, और उस जगह पर जब खुदाई की गई तो वहाँ पर एक लाश मिलती है। पाकिस्तानी ऐसे नहीं बदनाम पूरी दुनिया में। मैं कहती हूँ कि कभी पाकिस्तान में मार देते हैं, कभी पाकिस्तान से बाहर लेकर आकर पाकिस्तान से बाहर लेकर जाते हैं। बच्चे अगर अपनी ज़िंदगी जो है वो उस तरह से गुजारना चाहते हैं, अगर आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितना भी हमारा कल्चर है उसको अडॉप्ट किया जाए, तो आप चंद पैसों के लिए पाकिस्तान से बाहर क्यों जाते हैं? आप लोगों की मुझे समझ नहीं आती। आप पाकिस्तान से बाहर बच्चों को लेकर जाते हैं और जब बच्चे वहाँ पर अपने हकूक़ के बारे में बात करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है, आपने बच्चा पैदा किया होता है, आपने कोई रोबोट पैदा नहीं बनाया नहीं होता कि आप उसको कहें कि उठे सो ऐसा करो। एक पढ़ी लिखी लड़की की गवार से आप शादी करने की कोशिश कर रहे थे, उसने कहा कि मेरे हकूक़ हैं, तो आपने अपनी बेटी को मार दिया। आपने अपनी बेटी को मार दिया और आपने उसको ना
कफ़न मुयस्सर आने दिया और ना आपने उसकी तदफीन होने दी। आप कितने ज़ालिम लोग हैं। अच्छा जी, समन अब्बास के जिस्म पर वही कपड़े हैं जो आखिरी बार सीसीटीवी में नज़र आए थे। एक सीसीटीवी निकली थी, ये घर से बाहर अपनी बेटी को लेकर जाते हैं, इनके हाथ में खुदाई की चीज़ें थी। बच्ची को नहीं पता था, बेटी को नहीं पता था कि मुझे आज रात को एक खेतों में लेके जा रहे हैं काम करने के लिए, ये मुझे वहाँ पे मार देंगे। इतने जालिम लोग हैं। पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी, इतनी रिसर्च, इतनी बातें। वो लोग कहते थे कि मारिया, हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। हम घर से बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे ये वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी बेटी को गायब कर दिया है, अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। लेकिन ये लोग फ़रार हो गए थे, फ़रार होकर कि पाकिस्तान आ गए थे। इटालियन पुलिस ने, इटालियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहा था कि इनको ढूंढ कर हमारे हवाले किया जाए। और इतनी जद्दोजहद के बाद अब ये वहाँ पर पाकिस्तान में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। ये लोग, एक गांव है लाहौर पंजाब में, वहाँ पे ये लोग रहते थे और बड़े धड़ल्ले से रहते थे। जर्नलिस्ट वहाँ पे जाते थे तो ये उनको इंटरव्यूज़ नहीं देते थे। और इन्होंने इतनी बुरी मौत दी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर शर्म से झुक गया है इटली में। क्योंकि जहाँ से लोग गुजरते हैं वहाँ से कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को जो है वो शादियों के लिए मजबूर करते हैं, उनको मार देते हैं, किसी का सर उतार देते हैं। इतनी हॉरिबल, मैं तसव्वुर नहीं कर सकती थी। मुझे लगता था कि शायद कहीं ना कहीं समन अब्बास जो है वो ज़िंदा होगी, शायद इन्होंने उसको कैद किया होगा। मैं सोचती थी, मैं दुआ करती थी, या अल्लाह शायद कहीं से इनके दिल में रहम आ गया हो, उन्होंने बच्ची को कहीं पर बंद कर दिया हो, बच्ची को कहीं छुपा दिया हो, किसी और मुल्क भेज दिया हो। लेकिन ये मुसलसल झूठ बोलते रहे कि बच्ची जो है पढ़ने के लिए फ़लाँ मुल्क चली गई है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। इन लोगों ने बच्ची को बहुत बुरी तरह मारा है। इटालियन पुलिस कहती है कि हमने जब खुदाई करके वहाँ से लाश देखी तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। अच्छा जी, समन अब्बास के जिस्म पर वही कपड़े हैं जब आखिरी बार सीसीटीवी में कैप्चर किए गए थे। उसने पाँव में वही पाजे पहन कर रखी हुई थी जो आखिरी बार वीडियो में नज़र आई थी। पुलिस का यकीन है 99% कि ये समन अब्बास की लाश है और कंफर्मेशन के लिए डीएनए करवाया जा रहा है। और खौफनाक बात यह है कि समन अब्बास के गले पर कट का निशान है। उसको बहुत बुरी तरह उसकी गर्दन पहले काटी गई और उसको मार दिया गया। मैं अभी तक मैं शिवरिंग हो रही है कि मैं मेहदी अली काज़मी को देखूं। मैं कैसे बताऊं पूरी दुनिया को कि नहीं, सारे वालिदैन समन अब्बास के वालिदैन जैसे नहीं होते। उस लड़की का क्या कसूर था? वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान के गांव में आए और किसी अनपढ़ से उसकी शादी हो जाए। उसने अपने राइट और हकूक़ की बात की थी। वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी। इन दरिंदों ने उसको मार दिया। इन दरिंदों ने उसको एक भी मौका नहीं दिया। आज 1.5 साल बाद उसकी लाश मिली है, बहुत बुरी हालत में उसकी लाश मिली। मैं चाहती हूँ कि मैं चीख चीख के पूरी दुनिया को बता सकूं कि सिर्फ हमारे मुल्क में समन अब्बास के वालिदैन जैसे पेरेंट्स नहीं हैं। हमारे मुल्क में मेहदी अली काज़मी जैसे भी पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्ची को दरिंदों के चुंगल से निकाल के लेकर आना चाहते हैं। मेहदी अली काज़मी की बेटी से कितना कुछ कहलवाया गया कि मेरा बाप बड़ा जालिम है, वो मुझे मार देगा, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ, वो बंदा खड़ा रहा। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि सरकारी वकील का खदशा है कि समन को बड़ी बेदर्दी से जो है वो गला काट कर कत्ल किया गया और इससे भी पिछली तमाम जो थेरीज़ हैं वो गलत साबित हो गई हैं कि जी गला दबा कर मारा था या टुकड़े टुकड़े करके फेंका था। समन अब्बास के लापता होने के बाद जो सामने आने वाली आखिरी सीसीटीवी वीडियो थी उसमें उसका बाप, उसका चचा, कज़न्स वगैरह जो हैं उसको लेकर जा रहे हैं, फिर कुछ औजार उठाकर वो जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि जी आले कत्ल भी अब तलाश किया जा रहा है।